जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। शरीर पे आने वाली सवारी, मान लीजिए आपके शरीर पर आने वाली जो सवारी है वो देवता की है या कुछ और ही देवता का रूप भरकर आपके शरीर पर आ रहा है। तो किस प्रकार से हम इस सवारी को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं? क्या वाकई में शरीर पर जब भी कोई सवारी आती है क्या सत्य होती है, या उनकी बातें सत्य होती हैं, या वो वाकई में ही देवता की सवारी होती है? तो आज सारी जानकारी आपको पता लग जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। देखिए क्या होता है कि शरीर पर आने वाली हर सवारी क्या सच्ची होती है? मेन बात ये होता है कि भगवान की हम पूजा करते हैं और पूजा करते वक्त हमारा शरीर जो है ना एक एक चार्जेबल हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। जब हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है ना भगवान की पूजा करने से या मंत्र की नाम की जाप करने से, तब हमारे देवता की प्रसन्न होने के बाद उनकी शक्तियां, उनकी किरणें, उनकी तरंगे हमारे शरीर के साथ संपर्क बनाने आती हैं, जिससे हमें बाबा के वीर भी प्राप्त होते हैं, बाबा के दूत भी प्राप्त होते हैं और बाबा के उसी तरंगों से ही कृपा प्राप्त होती है। अब जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की भक्ति कर रहे होते हैं या कहीं पर उनके नाम का सिमरन चल रहा होता है या कहीं उनके नाम का कीर्तन हो रहा है, तो हमारा शरीर जो है उन तरंगों की ऊर्जा जो है वो भरपूर रूप से हमारे शरीर में आने लग जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जावान हो जाता है। हमारे मुख से जय जय श्री राम के जयकारे निकलने लग जाते हैं और हमारे शरीर पर उसी को देवता की सवारी कहा जाता है कि देवता की कृपा आ रही है, देवता की कृपा आपके शरीर पे वास कर रही है। और ये कृपा उन्हीं की इच्छा से आती है, और जब वो कृपा आपके शरीर पर आती है तो आपके शरीर में एक ऊर्जा एकत्रित हुई है, तभी जाकर जो है वो कृपा का संपर्क आपका जो है उस कृपा से बन रहा है। अब इसी चीज की आड़ लेकर कई बार कोई नकारात्मकता भी आपके घर में प्रवेश हुई हुई होती है। घर, किसी के घर में पहले से ही कोई नकारात्मकता रह रही होती है और वो प्रेत व्याधा रह रही होती है, तो वो क्या होता है कि शरीर के ऊपर, जैसे कि आपके घर में नुकसान चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और शरीर पर सवारी आ रही है, और सवारी आते वक्त आप उस देवता को शरीर पर जब आता है, जो वो कोई नेगेटिविटी शरीर पर आ रही होती है, तो वो बोलते हैं कि मैं तो राम जी का दूत हूँ, मैं तो ये हूँ, मुझे तो माँ दुर्गा ने भेजा है, मुझे तो मैं तो माँ काली की शक्ति हूँ, मैं तो ये हूँ। तो वो झूठ भी बोलती है। क्यों? वो कहीं ना कहीं जो है आप उनको अपने घर से बाहर ना करो, और वो इस प्रकार का रूप धारण कर कर आपके घर में पूर्ण रूप से अपना कब्जा बनाए रखे। ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। उसको ये बात समझ में नहीं आती कि मेरे साथ दरअसल हो क्या रहा है। क्या मेरे साथ देवता, अगर देवता मेरे शरीर पे आ रहे हैं, तो फिर मेरे को तो चढ़ती कला में होना चाहिए था। फिर मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देवता की सवारी आने के बाद व्यक्ति चढ़ती कला में हो जाता है? इसको भी मैं बता दूंगा अभी। देखिए, अब आज ये मेरी स्थिति ऐसी क्यों बनती जा रही है कि मैं कर्ज में हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे घर में दिक्कतें, समस्याएँ जो हैं, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्योंकि वो एक नकारात्मकता है, उसने आपके शरीर को देवता की आड़ लेकर पकड़ लिया है। तो ऐसे अवस्था के अंदर आपको ये सिम्पटम्स स्पष्ट बता देंगे कि जब आपके शरीर पर सवारी आती है, तो भगवान के प्रति आपके देह के अंदर व्याकुलता उत्पन्न होती है, आँसू भी निकलने लग जाते हैं, हमारा खिंचाव महसूस होता है, देवता के प्रति जो है रुझान महसूस होता है बहुत तकड़े वाला। और वो जो खिंचाव होता है ना, वो अलग ही, आपका मन करता है भक्ति के प्रति खींचने का। आपका मन करता है बार बार कि मैं रोज नित्य नियम बनाकर अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करना प्रारंभ कर दूं। आपका ये डेली आपका मन करने लग जाता है। अगर नकारात्मकता शरीर पर होती है तो आपके मन में इस प्रकार के जो है सिम्टम्स उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन कई बार हमारे परिवार के अंदर अगर कोई पितृ शक्ति रह रही होती है या कोई पितृ ऐसा होता है जो कि कम मलिन होता है और वो भगवान के प्रति उसका रुझान भी है, लेकिन मलिनता भी उसको असर करे हुए होती है, तब वो आपके शरीर पर आप जैसे कि नाम प्रारंभ कर दिया, कोई मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया घर के अंदर, जैसे कि सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, आप डेली कर रहे हो और ये करते वक्त कम से कम काफी समय व्यतीत हो चुका है, और लगातार आप रोज एक आधा जाप जो है इस प्रकार का प्रारंभ रखते हो और कंटिन्यू करते हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो रहने वाला जो पितृ होता है वो समझता है,
कि वो आपके शरीर पर, लेकिन उसके ऊपर जो है मलिनता का असर भी है। आपके घर के अंदर कुछ प्रेत भी ऐसे हैं, लेकिन वो उसको शुद्ध होने के लिए सोचने नहीं देते। लेकिन कंटिन्यू जो आपका अभ्यास होता है, जो प्रयास होता है, वो शरीर पर, आपके शरीर पे शुद्ध होने के बाद जो है कार्रवाई भी करने लगता है। लेकिन ऐसी अवस्था में फिर आप उससे कुछ सवाल करते हो कि क्या ये कार्य सिद्ध हो जाएगा? क्या ये हमारा ये काम बन जाएगा? आप उनको घर में पूजा के समय बुला रहे हो, क्या मेरा ये कार्य बन जाएगा? तो वो कहते हैं कि हाँ, बन सकता है, और कई बार कार्य बना है, और कई बारी जो कार्य जो है बनता नहीं है, इलझ जाता है। फिर आप कहते हो पता नहीं, पहले तो इनकी बातें सत्य जाती थी, अब इनकी बातें सत्य नहीं जाती हैं, ऐसा पता नहीं क्यों हो गया है। देखिए, वो मलिनता के कारण भी ये कार्य होता है, और ये नहीं है कि जो भक्ति पूजा पाठ आप कर रहे हो, उससे आपके घर की वो पितृ शक्ति पवित्र तो हो रही है, लेकिन पूर्णतः पवित्र नहीं हो पा रही है। और पूर्णतः पवित्र होने के लिए आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी अवस्था में जो घर में रहने वाली जो नकारात्मकता होती है, वो आपके कार्य को बनने नहीं देती है। तब जाकर भी हमें ये चीज पता नहीं लगती है। और क्या हर सवारी सत्य होती है? देखिए, कई बार प्रेत भी झूठ बोलकर आपके शरीर पर आ जाते हैं। जैसे कि कोई प्रेत आ गया शरीर के ऊपर, और जय माता की बोलने में कोई बुराई नहीं है, प्रेत भी जय माता की बोल देता है, जय श्री राम भी बोल देता है शरीर पर आकर आप। और ये झूठे भी होते हैं, ये झूठे भी होते हैं, क्योंकि आपको कह दिया हाँ, ये कार्य जो है आपके घर में बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी चढ़ती कला हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी। और आप ऐसी अवस्था में उनको कहो हाँ, बात तो सही कह रहा है, बात तो ये तो, अब आपको वो बातें सत्य लगने लगती हैं। और और फिर ये कुछ ऐसे कार्य भी आपके साथ करवा देते हैं कि जैसे कि आप कहीं पर जाकर ये इस चीज का दान, इस चीज का ये मीट चढ़ा दीजिए, या ये बकरे की बलि दीजिए, या ये करिए, गलत रास्ते पर आपको ले जाते थे। ऐसी मान लीजिए कि आप तक कोई तंत्र के तहत कोई प्रेत आपके परिवार पर भेजा गया हो, और उस स्थिति के अनुसार तो वो आपके कुछ बातों को सत्य करवा दिया उसने, क्योंकि वो आपके घर के भेद तो जानता ही है, आपके घर में ही रहता है, ना दिखने वाले रूप में रहता है, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके घर के हर बातों को वो समझ भी रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वो आपके साथ गेम खेलता है कि जा तू इस जगह पर जाकर ये बलि दे दियो, ये कार्य कर दियो, वो कर दियो, यहाँ बोतल चढ़ा दियो, यहाँ ये काम कर दियो, इस जगह पर ये चीजें रख दियो, या तेरे कार्य ये बनने लग जाएंगे। तो उस पोजीशन में आप वैसे कार्य करने रहते हो, उससे देवता की शक्ति जो है पावरफुल नहीं होती, उस नकारात्मकता की शक्ति पावरफुल होती है, जो आपके घर किसी तंत्र या किसी भी क्रिया के रूप में या कलप के रूप में आपके परिवार के ऊपर जो है छोड़ा गया है। ऐसी अवस्था में आप जो है परेशान हो जाओगे। ऐसी अवस्था में आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ विपरीत रहेगा। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न, वैसा हो जाएगा मन। अगर भक्ति पूजा नियम बनाकर अगर आप कोई कार्य करते हो, तो शक्ति भी आपकी प्रबल होती है। मैंने बताया कि सवारी जो आती है, क्या सत्य होती है? क्या वाक्य में और सवारी आती है, सत्य होती है, लेकिन माँ काली किसी के अंदर नहीं आती, हनुमान जी किसी के अंदर नहीं आते हैं। हाँ, उनकी कृपा जरूर आती है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का ही तो सूक्ष्म रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उपदेश दिया है कि ना तो आत्मा कटती, ना जलती, ना मरती, ना उसको वश में किया जा सकता, ना उसको कैद किया जा सकता, लेकिन जब उसकी मलिनता को बदला जा सकता है, उसको पवित्र किया जा सकता है। समझ गए? तो यही बात है कि जो आपके शरीर पर आ रही है, वो परमात्मा की कृपा ही है। आपकी आत्मा जब जागृत हो जाती है, अपने इष्ट को प्राप्त करने के प्रति, एक टारगेट के प्रति कार्य करती है, तो आपके अंदर एक सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। उसी भक्ति को ही देवता की कृपा कहते हैं, देवता की सवारी कहते हैं। और खानदान में अगर किसी ने आपकी पूजा करी है देवता की, तो उसकी शक्तियां भी आपके शरीर में वास करने लगती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली ऐसे बेहतर बेहतर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बोलिए जय सीताराम।